हम सब ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपना 100% दे देंगे, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। पर अफसोस 90% ऑफ लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। वो लोग अपना डीप डिजायर फाइंड नहीं कर पाते हैं, कभी भी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कभी भी अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये दूसरा आदमी ये काम कैसे कर ले रहा है, आखिर मुझ में क्या कमी है जो मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। लोग जब डिस्कम्फर्ट, रिस्क, फेलियर के बारे में सुनते हैं तो फिर उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर वो लोग कभी भी डिस्कम्फर्ट, फेलियर और रिस्क अपनी लाइफ में ले नहीं पाते हैं। वो लोग एक कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं, वो जॉब फॉलो करते हैं जो जॉब करने का उनको बिल्कुल भी मन नहीं करता। और वहीं दूसरी साइड कुछ लोग डिस्कम्फर्ट, रिस्क, फेलियर को हर समय लेते रहते हैं बस अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, और दूसरे लोग सोचते हैं कि आखिर ये बंदा ये काम कर कैसे पा रहा है। और ये सबका बस एक ही कारण है, द फक दिस इवेंट। Quit letting people tell you got to get qualified in another program. You don't need another program to be successful. You need to change the way you think. So here's the deal. You can have a job, or you can have a career, or you can have a calling. And if you can somehow figure out how to have a calling, you have hit the jackpot. मैं एक बार बहुत लेट स्कूल पहुंचा और वहां मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है, उसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, पर तब भी उसके पेरेंट्स उसको डांट के स्कूल भेज रहे हैं। और जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा आगे चलना शुरू हो गया, वो स्कूल के अंदर घुस गया, तब वो पेरेंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि स्कूल ही तो हमें जॉब के लिए ट्रेन करता है। और उस समय से मेरा दिमाग खराब हो गया। उस सीन को देख के, उस बात को सुन के मुझको अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब मैं हर समय इस घटिया स्कूल जाने के लिए रोता था। मुझको नहीं होना था अपनी फैमिली से दूर, पर तब भी मुझको हर समय डांट के स्कूल भेजा जाता था। मुझको नहीं जाना था उस जगह पे जहाँ पे मैं 8 घंटे बैठा रहूं और मुझको हर समय बुली किया जाए। मैं एकदम अकेला था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरे पास कोई भी पावर नहीं थी और मुझको हर समय दूसरे लोगों के द्वारा बुली किया जाता था। मैं सोचता रहता हूँ कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को उस पाथ पे भेजते हैं जिस पाथ पे वो चल के एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। क्यों सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कंपैरिजन में फंसा के उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और ये सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझको रोना आ गया और मैं तुरंत घर पे गया और अपनी बुक ऑर्डर कर ली, द मिलियनेयर फास्ट लेन। और उस दिन के बाद से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और ये था मेरा फक दिस इवेंट। और ये चीज हर एक बड़े आदमी के साथ हुई है, इलॉन से लेकर एलेक्स इमोजी तक हर एक आदमी ने इस चीज को फेस किया है। और इसी के कारण वो लोग अपने अंदर एक आग जला पाते हैं अपने काम को करने की। ये ऐसा फेज होता है जब आपके सारे एडिक्शन एक साथ छूट जाते हैं, जब आपको कोई और काम करने का मन नहीं करता, स्कूल, दोस्त, फैमिली मेंबर सब छूट जाते हैं और बस आपके पास एक ऑप्शन बचता है, करूंगा या मरूंगा। और आप अपना 15 घंटे अपने काम में बिताना शुरू कर देते हो, अपनी लाइफ को लेवल अप करना, उसको इंप्रूव करना शुरू कर देते हो बस इस पेन भरे मूवमेंट से। पर अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपका फक दिस इवेंट आ चुका है तो इसमें से 90% ऑफ लोग गलत सोच रहे होंगे। हम लोग के पास 2 फक दिस इवेंट होते हैं, एक होता है रियल FTE, एक होता है फेक FTE। और जो फेक फक दिस इवेंट होता है इसके 4 ट्रेट होते हैं और जो रियल FTE होता है उसके 0 ट्रेट होते हैं। तो फिर मैं अभी आपको 4 ट्रेट बताने जा रहा हूँ एक FTE के, और अगर आपके अंदर ये चारों ट्रेट हैं या फिर इन चारों में से एक भी ट्रेट है तो आपका अभी रियल FTE नहीं आया है। और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने रियल फक दिस इवेंट को अचीव कर सकते हैं। ट्रेट नंबर 1, मीडियोकर कंफर्ट। 90% लोग इस फक दिस इवेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग कंजप्शन और डोपामाइन के लूप में फंसे हुए हैं। वो लोग अभी एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे वो कंफर्ट जोन से बस हल्का सा ऊपर है और इसके कारण वो लोग सोचते हैं कि उन सबकी लाइफ बहुत अच्छी है। वो लोग 20,000 की जॉब कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का लोन तो है ही, और वो लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के रिस्क के पीछे, डिस्कम्फर्ट के पीछे नहीं आना चाहते हैं और इसीलिए वो लोग कभी भी अपने ट्रू फक दिस इवेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सबको पेन होता है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है उस घटिया जॉब को करने से, पर वो लोग एक ऐसे कुत्ते की तरह हैं जो खीली पे बैठा हुआ है और वो कुत्ता खीली से उठना नहीं चाहता है। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, पर वो उठना नहीं चाहता क्योंकि उसको और ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना मिले। उसको इतना डिस्कम्फर्ट मिल रहा है जितना वो सह सकता है और यही चीज इन 90% लोगों के साथ हो रही है। उन लोगों को इतना डिस्कम्फर्ट मिलता है जितना वो सह सकते हैं और वो लोग उस कीली भरे बेड से उठना नहीं चाहते हैं थोड़ा और खून बहाने के लिए, और इसीलिए वो लोग इसी मैट्रिक्स में ट्रैप रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। 90% कॉलेज स्टूडेंट बोलते हैं कि वो लोग 25 साल की उम्र तक मिलियनियर बन जाएंगे, पर वो लोग कभी भी इस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसे ही उनके
पास कोई अच्छी जॉब आती है उनको कंफर्ट देने वाली, तो फिर वो इस कंफर्ट जोन में और कंजप्शन के लूप में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो सब कभी भी इस मैट्रिक्स से निकल नहीं पाते हैं। वो सबको इस सोसाइटी द्वारा ऐसा बना दिया जाता है कि वो लोग अपनी लाइफ में एकदम सेटल हो चुके हैं और अब वो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, और इसके कारण वो लोग कभी भी अपने मीडियोकर कंफर्ट को छोड़ नहीं पाते हैं। और अगर आपका रियल फक दिस इवेंट आ गया है तो फिर आप इस मैट्रिक्स में नहीं फंसोगे कि सुबह सुबह उठो, स्कूल जाओ, दोस्तों से बात करो, मोबाइल देखो, जंक फूड खाओ, ये करो वो करो और अपने टाइम को बर्बाद करते रहो और 1-2 घंटा अपने डीप डिजायर में डाल दो। आप ये बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप अपना 15 से 16 घंटा बस एक टास्क में डालते हो, और ये तभी होता है जब आपका रियल फक दिस इवेंट आपके पास आ जाता है। ट्रेट नंबर 2, यू हैव ईगो। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं ये छोटा काम करूंगा, मैं ये घटिया कपड़े पहनूंगा, मैं ये काम फ्री में करूंगा। ऐसे लोग हर समय अपने ईगो के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये लोग वही काम करना चाहते हैं जो इनको थोड़ा सा पैसा और कंफर्ट दे, जबकि इन लोगों को ये नहीं पता है कि अमीर बनने के लिए हम लोगों को सालों तक 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है बिल्कुल फ्री में। और अगर कोई आदमी लो सैलरी पर काम नहीं कर पा रहा है तो वो कभी भी 12 घंटे तक फ्री में हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण ये लोग कभी भी कोई फक दिस इवेंट अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास एक रियल FTE आता है तो फिर आप अपने सारे ईगो को भूल जाते हो और वही काम करते हो जो आपको उस समय ठीक लगता है। ट्रेट नंबर 3, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई आदमी कंजप्शन के लूप में इतना खो जाता है कि वो कंजप्शन को और लोन को ही अपनी जिंदगी बना लेता है। जब भी उसको कोई चीज चाहिए रहती है, कोई भी भौतिकवादी चीजें जिसको उसकी जरूरत नहीं है, वो लोन लेता है और कंज्यूम करता है, और इसी कंजप्शन के कारण, इसी मूवी, कार, कपड़े, जंक फूड के कारण वो एक डेप्थ में चला आता है। और जब आपके पास डेप्थ आता है तो फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और इसके बाद इस मैट्रिक्स से निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस समय तक उस आदमी ने अपने फ्यूचर से इतना कंफर्ट ले लिया होता है कि अब प्रेजेंट टाइम में उसके बच्चे, उसके फैमिली, उसके दोस्त उसको एकदम रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। उसके साथ हर समय क्वेश्चन किया जाता है और वो ये सोचता है कि क्यों उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है और वो अपने कोर से पूरा का पूरा डिसेबल हो जाता है। और जब कोई ऐसा पेन आता है तो उसको ना कोई मोबाइल और ना कोई ड्रग बचा सकती है इस पेन को सहने से। ट्रेट नंबर 4, फियर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पापा क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, और आप हर समय एक मीडियोकर मैन के कंफर्ट में चलते रहते हो, तो फिर आप हर समय एक मीडियोकर सोसाइटी के पाथ पे चलते रहते हो। आप डरते रहते हो लोगों के खिलाफ जाने से, डिस्कम्फर्ट और रिस्क को लेने से, और जिसके कारण आप हर समय अपनी लाइफ में फेल होते रहते हो। एवरी टाइम वेटेड इज एवरी टाइम वेस्टेड। और अगर आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो आप इस समय सबसे बेकार काम कर रहे हो। रियल FTE में आप हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस करते हो, और उस काम के लिए आपको जो करना पड़े, जितना एक्सट्रीम जाना पड़े, आप उतना एक्सट्रीम जाते हो। आपका बस एक गोल होता है, या तो मैं काम करूंगा या तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। और आप सबसे हायर कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हो कि अगर मैं ये चीज छोड़ दूंगा तो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मुझको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं घर से निकाल दिया जाऊंगा। इलॉन मस्क ने 16 साल की उम्र में ही अपने पेरेंट्स से लड़ाई की और इस स्क्रिप्टेड पाथ को छोड़ दिया। उसके पेरेंट्स ने उसको ये तक कह दिया था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और वो आज किस मुकाम में है आप सबको पता है। और ये थे वो 4 ट्रेट जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आप किस फक दिस इवेंट टाइप में हो। और अगर आपने अभी कोई भी रियल फक दिस इवेंट अचीव नहीं किया है तो फिर आपको उसके बारे में कोई भी ख्याल नहीं आ रहा होगा अपने माइंड में। और एक रियल फक दिस इवेंट को अचीव करने के लिए आपको पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और सेल्फ इंप्रूवमेंट में आना पड़ेगा। और अगर आप इस प्रोसेस को और ज्यादा तेज करना चाहते हो 200% तक, तो फिर आप प्लीज इन दोनों में से कोई भी एक बुक मंगा लो, क्योंकि ये बुक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और इस वीडियो में कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं हो रखी है, कि बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा है और अपनी लाइफ को चेंज किया है।